हमारा आपस में बाहमी प्यार मोहब्बत इत्तेफाक इतना था कि मोहल्लेदार भी गवाही देते हैं इस बात। हर कॉल की शोर मचाया, मुझसे ना रहा गया। ज़रा बराबर भी निशान वगैरह, नील वगैरह, कोई ज़ख्म वगैरह नहीं था जिस्म के किसी हिस्से पे भी। जब आपके पास थी वो आपकी इज़्ज़त थी, अब हमारे घर में हमारी इज़्ज़त है। उनका गज़न है, खाला का बेटा, उन्होंने अपने हाथों से मैयत को नीचे उतारा है। मेरा 4-5 साल का अरसा गुजरा इतना प्यार के साथ, और मेरी बदबख्ती कि मुझे जनाजा भी नसीब नहीं हुआ। अभी सोशल मीडिया है, देखें उधर कभी ज़ुबान काटी जा रही है, कभी गला काटा जा रहा है, कभी डंडों के निशान आ रहे हैं, कभी थप्पड़ों के निशान आ रहे हैं, कभी तरह तरह के जो भी मामलात हैं वो जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अब एक तो मेरा घर उजड़ा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ऊपर से मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। शराफत लाश दे दो, वरना ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, भैन कहते रहे जादूगर है। ठीक है जी, हूँ साडे जी में मर्जी इल्जाम लान शह नहीं है इतने तो भाई लगाया जो उदों तो कोई शह नहीं है। रब साफ गई, बिल्कुल साफ गई है, ठीक ठाक गई है। ये तो शरीफ बंदा है, इल्जाम लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं क्रिमिनल पॉइंट। जैसा कि एक वीडियो वायरल की जा रही है कि एक लड़की को जो है एक शोहर ने जो है उसका कत्ल कर दिया है, और उसमें कहा जा रहा है कि उनको बहुत ही तशद्दुद से मारा गया है और उनका मनका तोड़ा गया है, उनके दांत वगैरह तोड़े गए हैं। इस वक्त जो है उनके जो शोहर हैं वो इस वक्त उसी घर में मौजूद हैं, यहाँ पर वो रहा करते थे। उनसे जानेंगे कि इस वाक़े में क्या हकीकत है और क्या वाक़या पेश है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली भाई, ये क्या वाक़या हुआ बताइएगा। ये वाक़या जी जो भी हुआ मेरे साथ, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये सरासर मेरी इज़्ज़त को पमाल किया जा रहा है। मेरे ख़िलाफ़ झूठी साजिशें हैं। मुझे 4-5 साल का अरसा हो गया मेरी शादी को, तो हमारा आपस में बाहमी प्यार मोहब्बत इत्तेफाक इतना था कि मोहल्लेदार भी गवाही देते हैं इस बात की। 1 साल से कबल तकरीबन अरसा हो गया मुझे मियाँ कॉलोनी डोगर चौक में मस्जिद में दीन की खिदमत करते हुए। तो इधर यही मेरी रिहाइशगाह है, यही मेरा घर है जो मुझे मस्जिद की तरफ से मिली है। तो यहाँ पर ही ये वक़ूआ पेश आया, ये मामला पेश आया। हस्बे दस्तूर नमाज के वक़्त जब मैं उठा करता था तो कभी कभी वो उठती थी, कभी नमाज में मसरूफ़ होती थी, तो कभी आकर उठाना पड़ता था। मैं नमाज़ पढ़ा के आया हूँ, देखा कि वो सो रही, मैंने उठाया है, तो जब मैंने चेहरे पे हाथ रखा तो मुझे ठंडा महसूस हुआ। मैंने हिलाया तो वो अकड़ गई थी, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन गुजरी। ठीक है, मुझे होश हवास भूल गए। मैंने अपने घर कॉल की, शोर मचाया, मुझसे ना रहा गया, बेसाख्ता हो गया। मेरे नमाजी हज़रात, मोहल्लेदार हज़रात, बुज़ुर्ग हज़रात, माएँ बहनें आई, उन्होंने देखा। मौके पर मेरे वालिदैन भी आ गए, ससुराल कॉल की, वो भी आ गए। आपस में इत्तेफाक के साथ उन्होंने जो फ़ैसला किया, हमने कहा कि फजल पार्क अपने मामा पापा के घर लेके जाना है। तो इधर जो मौके के शाहिद हैं, बुज़ुर्ग या माएँ बहनें, उन्होंने देखा, तसल्ली की, हाथ पाँव देखे। उन्होंने जब निशानियाँ ज़ाहिर हुई अटैक की, उनके भी मामलात कुछ थे जो उनके अपने आइज़ व अक़ारिब के साथ गुजरे होंगे अटैक की सूरत में। तो उन्होंने वो निशानियाँ देखते हुए मुझे हौसला तसल्ली दी कि कारी साहब, अल्लाह का हुक्म, आपकी बेगम को, आपकी हालिया को अटैक हो गया। पहले भी वो क्या बीमार थी या कोई ऐसा मसला? नहीं जी, कोई भी मामला नहीं था। आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपका कोई पहले, इससे पहले कोई ऐसा झगड़ा वगैरह, कोई ऐसी नाचाकी ससुराल वालों की तरफ से या कोई नहीं जी, कोई नहीं जी। तो फिर आखिर में ऐसा क्या हुआ जो आपके जो इतने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं? इधर के जो मौके के शाहिद हैं, बुज़ुर्ग हैं या माएँ बहनें, जिन्होंने देखा है, तसल्ली की, हाथ पाँव, जिस्म वगैरह, गर्दन वगैरह, मुँह चेहरा, सारा कुछ देखा है, उन्होंने यही कहा कि अटैक है। किसी किस्म का ज़रा बराबर भी निशान वगैरह, नील वगैरह, कोई ज़ख्म वगैरह नहीं था जिस्म के किसी हिस्से पे भी। इधर से बाहमी इत्तेफाक के साथ, मशवरे के साथ ले गए हैं मम्मा पापा के घर। उधर मेरी अहलिया के बुरसा आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। उनका एक मामू है नन्ना, ठीक है, रज़ाक नाम है, उसको नन्ना नन्ना बोलते हैं। तो उसका इनके साथ इतना ताल्लुक़ नहीं था, ठीक है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा था। जब ये मामला हुआ है, वो बंदे लेके आया साथ, नौजवान मुंडे लेके आया, लड़के लेके आया। उन्होंने आते ही बदमाशी करना शुरू कर दी, जी हमने अपनी बेटी को लेके जाना है, हमने लड़की को घर लेके जाना है। मेरे वालिदैन ने, हमने सब ने उनको प्यार के साथ, इत्तेफाक के साथ कहा, जी रल मिल के कर लेते हैं, हमारी इज़्ज़त थी,
हमारा हक बनता था, ठीक है। जब आपके पास थी वो आपकी इज़्ज़त थी, अब हमारे घर में हमारी इज़्ज़त है, जो भी है अब हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ है। हमने इधर ही गुस्ल देना है, इधर ही कफन दफन सारा इंतज़ाम इधर ही करना है। तो हमने कफन भी मंगवा लिया, ठीक है, गुस्ल की तैयारी की, कब्रिस्तान में उनका घर तैयार करवाना शुरू कर दिया, यानी कि सारे मामला तो हमने कर लिए, ठीक है। उनकी यही रट थी कि हमने लेके जाना है, ज़ोर ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े के साथ। तो मेरे पापा ने कहा कि चलें रल मिल के। जिस वक्त यानी कि जो मैयत थी यहाँ रखी गई थी, तो उनके बुरसा यहाँ मौजूद थे उनके जब बुरसा यहाँ मौजूद थे। जब आपने कब्रिस्तान में जो है कब्र खुदवाना शुरू की, जी उनके जो बुरसा हैं, उनके जो माँ बाप हैं, वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे? जी, यहाँ भी मौके पे मौजूद थे। उन्होंने, मेरे साले ने और उनका कज़न है एक खाला का बेटा, उन्होंने अपने हाथों से मैयत को नीचे उतारा है, ठीक है, घर तक लेके गए हैं। घर जितने देर भी तकरीबन 1-2 के करीब या 2 बजे तक हमारे पास रहे हैं। मोहल्लेदार दूर दराज से आने वाले, ये तो गमी का मौका है, जिसको कभी ना देखा हो वो भी इस मामले में शिरकत करता है। तो हमारे दूर दराज से जो आने वाले अज़ीज़ व अक़ारिब थे वो भी आए, सब ने तसल्ली की, सब ने देखा कि अटैक का ही मामला था, किसी किस्म का ज़रा बराबर भी ना ज़ख़म था, ना नील वगैरह था, ना कोई और मामला था। जब इधर से लड़ाई झगड़ा करके लेके गए हैं, उन्होंने यही रट लगाई थी कि हमने उधर ही लेके जाना है, उधर ही कफन देना, उधर ही दफन करना है। तो हमारे मामू एक, हमने उनका इंतज़ार किया, उनका इनके खालू के साथ रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी कोई मामला नहीं है, उनकी बस यही ज़िद है कि हमने उधर ही दफनाना है, उधर ले। यानी कि वो जिद जो है वो झगड़े में तब्दील हो गई। जी, ज़िद उन्होंने पता नहीं जाके क्या किया क्या नहीं किया। उधर पहुंचते ही हमारे मामू के साथ रब्ता हुआ, मामू ने कहा जी जनाजा पढ़ना है, वो चलें। हम सारे लोग जितने भी थे चले गए हैं, 2 रिक्शे भर के गए हैं बीबियों के, तो 8-10 मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 अफराद होके गए हैं। जब हम पहुंचे हैं तो रास्ते में हमें खबर मिली है, मेरी वालदा साहबा रोते हुए, मेरी साथ खाला थी, बीबियाँ रोती हुई बाहर आई हैं, आके हमें उधर ही रोकना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया, वापस चले जाएं, ये मामला हो गया। उन्होंने हमें मारा है, जुल्म किया, तशद्दुद किया है, हमारे कपड़े फाड़े हैं। तो उन्होंने 15 का कॉल की है, पुलिस को बुलाया, लिहाजा आप यहाँ से वापस चले जाएँ। हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, सरासर बेइंसाफ़ी हुई है। मेरा 4-5 साल का अरसा गुजरा है इतना प्यार के साथ, और मेरी बदबख्ती कि मुझे जनाजा भी नसीब नहीं हुआ, जनाजा नहीं पढ़ने दिया, जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया उन बदबख्तों ने। और जब मेडिकल के लिए गए हैं, जुल्म तशद्दुद करके पता नहीं क्या किया और क्या नहीं किया। जब मेडिकल के लिए गए हैं तब भी हमारे जो कार में से या हमारे ख़ानदान में से या हमारे अफराद में से कोई भी साथ नहीं था, ठीक है। झूठा जाली ये मुलाजा करवा के हमारे ऊपर अटैक किया है, हमारे ऊपर पर्चा करवाया। तो अभी तक किसी किस्म का हमारा कोई मामला नहीं है। मौके के शाहिद जो थे उनका भी यही कहना है, जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत हो हम हल्फन बयान देंगे। और मेरे वालिदैन के घर में से भी जिन्होंने देखा है उनकी ज़ुबान पे यही है कि हम हल्फन यही बयान देंगे कि जब तक जिस टाइम तक हमारे पास थे किसी किस्म का कोई मामला नहीं था। इधर से जाने के बाद ही हुआ है जो भी हुआ है। अब सोशल मीडिया है, देखिए उधर कभी ज़ुबान काटी जा रही है, कभी गला काटा जा रहा है, कभी डंडों के निशान आ रहे हैं, कभी थप्पड़ों के निशान आ रहे हैं, कभी तरह तरह के जो भी मामला हैं वो ज़ाहिर कर रहे हैं। हालांकि इस किस्म का कोई वो मामला नहीं आया। मेरी बेगम के विसाल से कबल 2-3 दिन मेरे साथ ऐसे प्यार के गुजरे हैं, ऐसे मोहब्बत के गुजरे हैं कि मैं 4-5 साल पिछला अरसा भूल गया था, ठीक है, कि इतना प्यार मुझे मिला है। मुझे जो इतना प्यार मिला है, मुझे नहीं पता कि मेरी 2 बच्चों की माँ है। मुझे ये भी पता है कि अगर वो चली गई या मैं अगर खुदा ना खास्ता कुछ करूँ तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अब एक तो मेरा घर उजड़ा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ऊपर से मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। मेरे बच्चों को यतीम तो किया, मिस्कीन भी करना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप यहाँ मस्जिद में कब से इमामत कर? तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया। आप हमसे अलावा कभी भी चक्कर लगा के किसी से भी मोहल्ले से पूछ सकते हैं कि हमारा इधर रहना सहना, बैठना उठना, किरदार कैसा था। इंशाअल्लाह बिफज़्ल ताला मुझे अपने रब पर बहुत भरोसा है। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर सब यही गवाही देंगे कि हमारे कारी साहब का किसी किस्म का कोई भी मामला ना हमारे साथ था ना अपने घर के साथ था। तो आपके घर में कितने लोग हैं? आपके कितने यानी कि भाई हैं? कितने लोग हैं? मेरे 2 भाई हैं मुझसे बड़े और वालिदैन हैं। दोनों भाई शादीशुदा हैं, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे हैं। वो अपने अपने घरों में? जी, अपने अपने घरों में रहते हैं। तो आप जो है इस घर में अकेले ही रहते हैं? जी, मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ। यानी कि यहाँ आपको 1 साल हो गया या इससे ज़्यादा अर्सा हो गया? 1 साल हो गया तकरीबन। दाता साहब के उर्स मुबारक से 2-3 दिन बाद में आया था और अब आपके सामने ही उर्स मुबारक अगले जुम्मे को है। तो उससे पहले कहीं आप कहाँ रहा करते थे? उससे पहले मैं मलक पार्क ड्यूटी करता था। मलक पार्क मेन बाज़ार मोहम्मदिया मस्जिद है, उधर भी दरबार शरीफ वाली। तो
आपका जो ससुराल वगैरह वो किधर का है? वो इमामिया कॉलोनी जमील पार्क में जी। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व क्या रहमतुल्लाह। हाल है अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सब तरफ से जी क्या कहना चाहते हैं आप इस वकूए के बारे में? इसके सर ये सरासर इल्ज़ाम है, ਅਸੀਂ ऐसे बंदे नहीं हैं। वो साड़ी बेटी सी, ठीक है जी, तो अल्लाह पाक ने बार बार ये मौका नहीं देना, क्योंकि ਅਸੀਂ माड़े बंदे हैं, ठीक है जी। शादियां भी रोज़ नहीं होंगी, छोटे छोटे बच्चे ने, ठीक है जी। एक तो साਡਾ घर उजड़ गया, दूसरे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो खुदारा इंसाफ दिलाया जाए। सोशल मीडिया ਤੇ कभी कोई चीज़ आ रही, कभी कोई, ਅਸੀਂ कोई बदमाश नहीं, ना कोई ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹਾ, ठीक है जी। ਕਿਤੇ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। शादी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਬੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਚਾਰਪਾਈ ਡੱਕੀਏ, ਕਫਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਸਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਕ ਉਰਫ ਨੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਦਫਨ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਮੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਦ ਪਾਰਕ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਈਤ ਰੱਖੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਮਾ ਪੜਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੰਦੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ, ਹਲਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ। ਮਸਜਿਦ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੁਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, کہ الحمدللہ سے انصاف چاہ رہے ہیں. جی ناظرین، یہ آپ نے سنی جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کی جا رہی تھی قتل کے حوالے سے، اس کے جو اصل حقائق ہیں ان کے شوہر نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی کے ساتھ محمد آصف قریشی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے آنے تک اللہ حافظ.